नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान क्लेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी के 4 फरवरी को हुए एग्ज़ाम के जीके के पोर्शन को, क्योंकि जो आने वाले हैं एसएससी जीडी की अगली शिफ्टों में तो इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें कैसे कैसे क्वेश्चन जीके के पोर्शन से पूछे गए हैं अब की बार एसएससी जीडी 2025 में। तो देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यूपीएससी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यूपीएससी का उल्लेख भाई किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 315 में मिलता है, भाग 14 में, अनुच्छेद 315 से 323 तक। तो आपको पता चल गया भाई पॉलिटिकल साइंस से आर्टिकल का एक क्वेश्चन आने लग रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो सभी याद करके जाए। जैसे 72वां अनुच्छेद किसके बारे में है, 79वां किसके बारे में है, 80वां किसके बारे में है, 81वां किसके बारे में है, 352 किसके बारे में है, 366 किसके बारे में है, 360 किसके बारे में है, 148 किसके बारे में है, 108 किसके बारे में है, 110 किसके बारे में। ये सभी आपको देख के जाने, जो मैंने इंपॉर्टेंट थे सभी बता दिया, आपने बुक में से पढ़ लेने भाई कौन सा किसके बारे में। अगर मैं ज़्यादा सारा डिटेल में कराऊंगा तो ये वीडियो बढ़ जाएगी ज़्यादा बड़ी, ठीक है ना। तो इसलिए आप अच्छे से देख लेना, मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए भाई, ये याद करके चले जाना, आपकी शिफ्ट में पक्के इसमें से क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। भारतीय संविधान में भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 किससे संबंधित है भाई? मौलिक अधिकारों से है। किससे है भाई? मौलिक अधिकारों से। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का बारे में बताता है, यानी 12 से शुरू होकर 35 पे खत्म हो जाते हैं मौलिक अधिकार। किस भाग में? भाग 3 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। भारत में हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन का निधन कब हुआ है? तो एस स्वामीनाथन का निधन हुआ था भाई 28 सितंबर 2023 को हो गया था। 28 सितंबर 2023 को हो गया था। क्यों आया है ये एग्जाम में? एग्जाम में आने का कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन 2025 में आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। इसका मेन कारण है भाई ये। क्या कारण है ये क्या है भाई? अभी इसको भारत रत्न दिया गया है 2024 में, ठीक है ना, इसलिए इसको एग्जाम में पूछा गया है। इसको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1967 में, पद्म भूषण मिला था 1972 में, पद्म विभूषण मिला था 1979 में, और भारत रत्न कब मिला भाई? 2024 में, ठीक है। तो इसके बारे में सारा डिटेल से पढ़ देना, ये जो बातें बताई है अच्छे से देख लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपको भी। महात्मा गांधी जी की 2022 में कौन सी जयंती बनाई गई थी? 151वीं। कौन सी बनाई गई भाई? 151वीं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इसलिए हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती बनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र भी 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाता है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम में नेक्स्ट आ सकता है अभी, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाता है? आपको गांधी जयंती का पता है लेकिन ये नहीं पता पाएगा, तो आपको याद रखना है ये भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। 2024 में वर्ल्ड कप किसने जीता? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से लिखना था भाई। 2024 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने। किसने जीता भाई? भारत ने। उप विजेता कौन रहा? दक्षिण अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका इसका भाई फाइनल में खेले थे और भारत इसको जीत गया था, ठीक है ना। याद रखना ये क्वेश्चन अच्छे से। और अभी अभी करंट में भी जीते हैं भाई इंडिया की जो लड़कियां हैं, आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप जीती क्रिकेट में, और वो भी साउथ अफ्रीका को हरा के ही जीती है। तो ये भी याद रखना आगे के लिए, अभी पेपर में नहीं आएगा क्योंकि 3-4 दिन पहले ही वो था भी मैच उसका। अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुनीश कपूर को। किसे भाई? मुनीश कपूर को। अब आरबीआई के बारे में पढ़ लेते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को।
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। याद रख लेना भी अच्छे से, ठीक है। वराहमिहिर की पंचसिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है? 3। कितने का वर्णन है भाई? 3 का। इनमें से 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है। ये ग्रंथ कुल 18 अध्याय में विभक्त है भाई। मेंडलीव की आवर्त श्रेणी किस पर आधारित है? परमाणु द्रव्यमान पर। किस पर आधारित है भाई? परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीव की आवर्त श्रेणी 1869 में प्रकाशित हुई थी। यह जर्मन पत्रिका में 1872 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है भाई, ये हमारे आगे भी साइंस है। नेक्स्ट भाई, महान्यायवादी किसके प्रसाद प्रियत आपका पद धारण करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान अनुच्छेद 76(1) के तहत नियुक्त किया जाता है महान्यायवादी। वह राष्ट्रपति के प्रसाद प्राप्त प्रियत पद धारण करता है। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने बुकेट स्वरदत्त ने कहाँ बम फेंका था? तो कहाँ फेंका था अभी? दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में फेंका था 8 अप्रैल 1929 में। अब नेक्स्ट शिफ्ट में आ जाएगा अभी कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 में। कहाँ फेंका ये आ चुका है। उससे नेक्स्ट में आ जाएगा किस किसने फेंका था, ये तारीख देके, और केंद्रीय विधानसभा में किसने बम फेंका था, तो ये नाम आ जाएंगे। यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य शैली है? पश्चिम बंगाल की। किसकी भाई? पश्चिम बंगाल की। गंभीरा थाली यह पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य है। 2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई थी? कर्नाटक के द्वारा। किसके द्वारा भाई? कर्नाटक के द्वारा। मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? किसका भाई? केरल का। किसका? केरल का। अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था? 2018 में हुए बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। किसने? अभिनव बिंद्रा ने। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय बना था भाई ये। जब तक कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने स्वर्ण पदक जीता हो ओलंपिक में। 2008 में जाकर पहला गोल्ड मेडल आया भाई इंडिया का। ठीक है। संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? ट्रैक एंड फील्ड, रेस वॉकिंग भी बोलते हैं भाई, रेस वॉकिंग। कौन सा त्योहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमाती जनजाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है? खमाती जनजाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है सकेन त्योहार। कौन सा भाई? सकेन त्योहार बनाया जाता है। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से। किससे भाई? संतूर से। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला इनको। 1991 में पद्म श्री पुरस्कार मिला। 2001 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला भी। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। डूरंड कप की स्थापना कब हुई? 1888 में हुई भी। कब हुई? 1888 में हुई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है भाई? 7वां। कौन सा है? 7वां। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका और चौथा चीन। ठीक है, याद रखना। 2023 तक मौलिक करते हुए कितने हैं? तो मौलिक करते हुए हमारे कितने भाई? 11 है। प्रारंभ में अनुच्छेद 51(a) के तहत
1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है भाई, तो ये अभी आपको याद कर लेना अच्छे से। तो ये हो गए भी हमारे यहाँ पर समाप्त क्वेश्चन। तो वीडियो को अंत तक आपने देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।